हेलो, गुड मॉर्निंग जी। और आप कैसे हो? हम सब यहाँ पे अच्छे से हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक रहस्यमयी जगह बताने जा रही हूँ, भारत की सबसे रहस्यमयी जगह। आप सब न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करने दौरों पे तो सभी जाते हैं। राजस्थान के दौरों में आप सबसे ज़्यादा जैसलमेर में जाना पसंद करते हैं। तो मैं आज आपको राजस्थान के जब सबसे फेमस दौरों में राजस्थान के सबसे फेमस दौरों में आप जैसलमेर में जा ही रहे हो, तो वहाँ पे एक ओरिएंटेड प्लेस है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या आप जानते हो वो कौन सी जगह है? आज मैं आपको बता रही हूँ। उस जगह का नाम है कुलधरा। कुलधरा विलेज, जिसको हम मोस्ट ओरिएंटेड प्लेस की लिस्ट में भी शामिल कर चुके हैं। ये अब आईएसए के अंडर में है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके अंडर में ये विलेज आता है। इसकी स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये करीब 200 साल पहले की बात है। उस टाइम यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये पालीवाल ब्राह्मण प्रधान एक आया, उसने इस गांव को बसाया। उसने उसके गांव के पास में ही उसने एक तालाब बनवाया। तालाब इसलिए बनवाया क्योंकि पानी भी पीना पड़ेगा। पानी पीने के लिए और कोई साधन नहीं था, तो इस वजह से उसने तालाब भी बनवाया। और उस गांव के पास में एक सरस्वती नदी भी बहती थी। अगर नदी में पानी नहीं है तो वो तालाब के जरिए अपनी प्यास को बुझाते थे। ये विलेज पालीवाल ब्राह्मण यहाँ आसपास के 84 गांवों में भी रहते थे वहाँ पे। और वो गांव सबसे बड़ा गांव हुआ करता था उस टाइम का। और उस गांव का उस टाइम जैसलमेर का एक पीएम कह लीजिए या प्रधान कह लीजिए, उसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह एक राक्षस प्रवृत्ति का था। उसका काम क्या था कि वो गांव में आता, टैक्स वसूल करता, कर वसूल करके ही जाता था। वो इतना ज़्यादा क्रूर प्रकृति का था कि उसको हर घंटे में एक लेडीज चाहिए थी, हर घंटे में। इसीलिए वो राक्षस प्रवृत्ति का था। गांव में पालीवाल ब्राह्मण थे, वो सिल्क सूटों का व्यापार करते थे, लेकिन वो हर घंटे आता, उसको एक महिला चाहिए थी। वो बहुत गंदी नज़रों से महिलाओं को देखता था। तो उस एक बारी की बात है, 1815 की बात है। प्रधान की लड़की थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसको सालिम सिंह जो है, उसको वो लड़की बहुत पसंद आ गई। वो उसको बुरी नज़र से देखने लगा। उसने गांव में एक लेटर भेज दिया, उस टाइम एक पत्र भेज दिया उस प्रधान के घर में, पालीवाल प्रधान के घर में पत्र भेज दिया, अगर तुम इस अमावस्या से पहले इस लड़की को मेरे कब्जे में नहीं दोगे तो इस गांव के साथ, तुम सब के साथ ऐसा अत्याचार करूँगा, ऐसा खून खराबा करूँगा जिसकी तुम सपने में भी तुम इसके बारे में सोच नहीं पाओगे। तो फिर उस प्रधान की, उन गांव वालों की रातों रात नींद उड़ गई। अब क्या किया जाए? उन सब गांव वालों ने निर्णय किया, चौपाल पे गए। गांव की चौपाल होती थी पहले के ज़माने में, तो वो चौपाल पे गए। चौपाल पे जाके सब गांव के बड़े बुजुर्ग सब वहाँ पे बैठ के उन्होंने निर्णय किया कि इस टाइप से हम एक एक घंटे में गांव की लेडीज़ों को, गांव की लड़कियों को देंगे तो हमारा समाज, हमारे लोग सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे और ये हमारे सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला काम है। इसलिए हमें इसके खिलाफ ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस गांव को रातों रात खाली कर देते हैं और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तो सब ब्राह्मणों ने, वहाँ के 84 गांवों ने, सब ने निर्णय लिया, रातों रात उस गांव को खाली करके वो वहाँ से अपने मवेशियाँ, मंदिर में मूर्तियाँ,
अपने घर में जितना भी सामान था सबको उठा के वो लेके रातों रात निकल गए वहाँ से। सब अब जो भी इंसान थे उनके मन में हाय तो होती है ना, वो हाय लग गई उनके। जो सालिम सिंह, वहाँ पे एक सालिम सिंह नाम का प्रधान था, उसकी हवेली आज भी वहाँ पे जाओगे ना, वो हवेली आपको दिखाई देगी, अभी भी वो है। जो लोगों के घर थे वो पत्थर के उजड़े हुए, मतलब अब इतने साल हो गए तो पत्थर के खंडर हो गए। और उस टाइम उस ज़माने में वो लोग वहाँ के जो थे, वो पत्थर के जो मकान थे उन पे कैटल डंग जो होता है, गाय का गोबर का की लिपाई करके रहते थे। वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। आज भी आपको वो खंडर वगैरह दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे, पर मंदिर के अंदर आपको कोई मूर्ति नहीं दिखेगी। अलग अलग सब चीज़ें बनी हुई हैं। आज भी वहाँ जाके आप देखिए, खंडर, छोटी छोटी जगह, मंदिर, घर, अलग अलग शॉपें, अलग अलग हर चीज़ आपको दिखाई देगा, पर वो खंडर नुमा बन चुके हैं अब। तो अब वहाँ पे दिन में तो आप जा सकते हो, पर रात को अगर आप जाओगे, पहली बात तो वहाँ पे जाना मना है। दिन में भी आपको इस टाइप का आभास होएगा जैसे पास से कोई छनछनाता हुआ ही चूड़ियों की आवाज़, कोई पायलों की आवाज़, कोई बाजार में चहचहाट होती है, उस टाइप से आपको अभी भी उस टाइप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो क्यों ना आप जैसलमेर के दौरों में जा रहे हो, ऐसी भूतिया खुफिया जगह, रहस्यमयी जगह भी देख के आइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ भारत का, राजस्थान का रहस्य छुपा है, वो देख के आ सकते हो आप। तो और वो वहाँ पे भूत कैसे बने, वो कुछ लोगों की हाय लगी, और कुछ वहाँ पे भूत अभी भी रहते हैं। वो भूत कौन से हैं? जो गांव में बेचारे बुजुर्ग थे, 80-90 साल के बुजुर्ग भी लोग होते हैं, वो जा तो पाए नहीं, उन्होंने वो गांव कैसे छोड़ के जाते? तो उन्होंने क्या किया, उस तालाब के पास में पानी था, पानी में नमक डाल के, जहर डाल के, वो उन लोगों ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। अब वो प्राण जो त्यागे थे, तो उन लोगों की आत्माएं वहीं भटकती रह गई। अब वो लोगों की हाय बद्दुआएं, वो सब इस वजह से, वो अभी भी उन्होंने जाते जाते, गुलधरा के जो पालीवाल समाज के लोग थे, उन्होंने जाते जाते उस गांव को श्राप दे के गए थे कि अब ये गांव कभी भी बसेगा नहीं। इतने 200 साल पहले का श्राप दिया हुआ, इतने सब ने वहाँ पे बसावट की कोशिश की, लेकिन आज भी वो गांव कभी बसा नहीं है। किसी ने कोशिश भी की तो उस गांव में खंडर होता गया वो। अगर वहाँ की कोई इंसान लकड़ियाँ भी लेके जाता है ना, तो उस गांव के लकड़ियों को वो वापस शाम को डाल के जाता है, क्योंकि उस गांव की लकड़ियाँ लेके जो जाता है वो बीमार पड़ जाता है और वो कभी ठीक नहीं होता। कई लोगों ने तो कोशिश भी करके देख ली, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं हुई। इसलिए ये ओरिएंटेड प्लेस में आता है अभी भी। तो आप जाइए और देखिए, अगर वहाँ पे न्यू ईयर मनाने जा ही रहे हो तो आप, मेरा मानना है आप एक बार ही रहस्यमय जगह को देख के भी आइए। तो सुबह से शाम तक देख सकते हो, पर रात को वहाँ पे जाना मना है। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे फिर आपको कोई नई कहानी के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। ओके, धन्यवाद जी।